नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, रीट भर्ती परीक्षा के परिणाम के संदर्भ में अपडेट है। 9 लाख अभ्यर्थियों को झटका, मई में आएगा अध्यापक भर्ती का परिणाम और यहाँ दे रखा है 77,000 अभ्यर्थियों ने बिगाड़ा परिणाम का शेड्यूल। बोर्ड ने पहले कहा था अप्रैल के अंत में परिणाम जारी कर दिया जाएगा और खबर छपी है यहाँ से जयपुर से और इसमें बताया है राशन कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 के परिणाम के लेकर अभी और इंतजार करना पड़ेगा। मार्च में परीक्षा समाप्ति के बाद बोर्ड ने कहा था कि अप्रैल के अंत तक इस भर्ती का परिणाम जारी कर दिया जाएगा, लेकिन इस महीने के अंत तक परिणाम जारी होने का कोई भी संभावना नहीं है। प्रारंभिक आंसर की जारी होने के बाद मिली आपत्तियों की संख्या के कारण परिणाम जारी करने का गणित बिगड़ता गया है, इसलिए अब इस भर्ती का परिणाम मई में जारी होगा। अब साथियों, ये जो परिणाम दिखाई दे रहा है ये मई में होगा और बोर्ड की ओर से 48,000 पदों के लिए अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन 25 फरवरी से 1 मार्च के किया गया था। इसमें यहाँ दे रखा था 9.65 लाख अभ्यर्थियों में से 9.2 लाख अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे। आंसर की जारी होने के बाद अभ्यर्थियों ने सवालों को लेकर जो आपत्तियां लगाई है उनकी संख्या को देखकर बोर्ड के अधिकारी भी हैरान रह गए हैं। लेवल 1 और लेवल 2 में कुल मिलाकर 77,939 आपत्तियां दर्ज करा दी गई है। अब इतनी बड़ी संख्या में आपत्तियां आने से बोर्ड के सामने अप्रैल के अंत तक परिणाम जारी करने का संकट खड़ा हो गया, क्योंकि आपत्तियों की जाँच के बिना परिणाम जारी करना संभव नहीं है। इस कारण अब बोर्ड इस भर्ती का परिणाम मई में जारी करेगा। उधर अभ्यर्थी इस परीक्षा का परिणाम जल्दी से जल्दी जारी करने की मांग कर रहे हैं ताकि उनको आचार संहिता से पहले नियुक्ति मिल सके। यहाँ पे दे रखा है 96,000 अभ्यर्थियों के होंगे दस्तावेज सत्यापन। यह भर्ती अभी नियुक्ति से पहले कई चरणों से होकर गुजरेगी और अभ्यर्थियों को सबसे बड़ी चिंता का कारण यह भी है कि इस भर्ती में अभी तक तो प्रारंभिक परिणाम जारी होगा तो उसमें पदों की संख्या के दोगुने के हिसाब से 96,000 अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन और पात्रता जांच के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। इसके बाद इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन में भी विभाग को समय लगेगा और यह काम पूरा होने के बाद अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा। साथियों, राजस्थान में बनने वाली नई सरकार लेगी बोर्ड परिवर्तन का फैसला। RBSE 2024-25 की 10वीं बोर्ड परीक्षा आखिरी होगी और भविष्य में सिर्फ 12वीं की परीक्षा ही लेगा बोर्ड। और खबर छपी है सिटी रिपोर्टर अजमेर से और इसमें बताया है केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति राजस्थान में लागू होने के बाद निकट भविष्य में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का काम भी आधा ही रह जाने वाला है। संभावना यही बन रही है कि बोर्ड वर्ष 2024 की 10वीं की बोर्ड परीक्षा आखिरी कराएगा। इसके बाद बोर्ड के पास केवल 12वीं की परीक्षा ही बचेगी। इस दिशा में अभी फाइनल निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन बोर्ड जिस तरह से नई शिक्षा नीति के अनुसार ही काम करने का लगा है, इससे इनकी संभावनाओं को बल मिल रहा है। बोर्ड ने नई शिक्षा नीति की पालना में ही वर्तमान में जारी बोर्ड परीक्षाओं में भी के तहत पेपर सेटिंग में कुछ बदलाव कराए हैं। बोर्ड के स्टेटस परिवर्तन के बाद साथियों देखिएगा, बोर्ड के स्टेटस परिवर्तन के बाद में फैसला सरकार के निर्णय पर ही निर्भर करेगा। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की दिशा में काम प्रगति पर है। इस दिशा में साथियों इस शिक्षा नीति के प्रावधानों के तैयार को अलग अलग रूप से लागू किया जा रहा है। बोर्ड में अप्रत्यक्ष रूप से कुछ चीज़ें लागू की गई है। बोर्ड ने साथियों देखिएगा, अब जो इम्पोर्टेंस है सभी के लिए, बोर्ड ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जो NCERT के दिशा निर्देशों को फॉलो करना शुरू कर दिया है। बोर्ड के अधिकारियों और सूत्रों के मुताबिक इस बार की बोर्ड परीक्षाओं में विद्यार्थियों के लिए पेपर में कुछ बदलाव भी किए गए हैं। इनमें पेपर को 4 खंडों में बांटना, साथियों पेपर को 4 खंडों में बांटना, बहुविकल्पीय प्रश्न, लघुतरात्मक और अतिलोकात्मक प्रश्नों का डिजाइन करना आदि उसी का हिस्सा है। बोर्ड ने परीक्षा से पूर्व विभिन्न विषयों के मॉडल पेपर भी NCERT की गाइडलाइन के अनुसार ही जारी किए हैं। बोर्ड को सिलेबस और पेपर सेटिंग को लेकर टास्क दिए गए जिन्हें उन्होंने पूरा भी किया है। और साथियों अब जो नया NCF है वह कहता है NCERT द्वारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF के तहत ही बहुत सारे बदलाव कराए जा रहे हैं। समय समय पर इसमें विभिन्न प्रकार के टास्क राज्य बोर्ड को भी दिए जा रहे हैं। और यहाँ जो अपडेट्स में दे रखा है, एक शादी होगी 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं समाप्त। विशेषज्ञों का कहना है कि नई शिक्षा नीति लागू हो रही है और
केंद्र सरकार भी संकेत दे चुकी है कि 10वीं बोर्ड समाप्त होगा। देखिए साथियों, यहाँ पे केंद्र भी कह चुका है कि 10वीं की बोर्ड है वह समाप्त होगा और संभावना यही है कि पूरे प्रदेश में यानी पूरे देश में एक साथ 10वीं बोर्ड समाप्ति का निर्णय किया जाएगा। राजस्थान में सरकार की मंशा पर यह फैसला तय होगा। अभी तक राज्य सरकार ने नई शिक्षा नीति का अंगीकार नहीं किया है और देखा गया इसमें नीचे देखिए नीचे दे रखा है, नई सरकार करेगी भविष्य तय। एक सवाल यह भी खड़ा हो किया जा रहा है कि राज्य में आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद किस पार्टी की सरकार बनेगी, वही बोर्ड के स्टेटस को लेकर अंतिम निर्णय लेगी। यदि केंद्र सरकार की पार्टी राज्य में आती है तो फिर नई शिक्षा नीति के लागू होने में कोई देरी नहीं होगी। यदि राज्य में मौजूदा सरकार ही रिपीट होती है तो कुछ देर संभव भी हो सकती है, यानी कुछ देरी भी हो सकती है साथियों। और यहाँ दे रखा है 1957 से हो रही है 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन 1957 में किया गया था और 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ से ही हो रही है। प्रारंभ में इस बोर्ड के जरिए 2 बोर्ड परीक्षाएं 10वीं और 11वीं आयोजित की जाती थी। बाद में शिक्षा नीति में हुए बदलाव के बाद 10+2 स्कीम आ गई और 10वीं की जो 11वीं की बोर्ड परीक्षा समाप्त कर हो गई है। इसके बाद से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जा रही लगी है। वर्ष 2023 की परीक्षाओं के लिए ही बोर्ड के साथियों बोर्ड को 21 लाख से अधिक स्टूडेंट को पंजीकृत किया गया है। तो अब देखना ये है कि अब इसमें क्या बदलाव निकल के आते हैं, और क्योंकि केंद्र सरकार चाहेगी कि 10वीं बोर्ड समाप्त हो और जो बोर्ड है वह केवल 12वीं ही रह जाए और जो नया NCF है उसके अंदर भी यहाँ पे जो परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। तो साथियों, जो RBSC की जो परीक्षाएं हैं और नई सरकार के तहत जो होने वाले समय में जो हमारे इस पाठ्यक्रम में और जो नई शिक्षा नीति के अंदर जो बदलाव दिखाई देने वाले हैं शिक्षा विभाग के अंदर, तो इसके लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें जिससे कि आपको सभी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहें।